और राज्यों में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों को विदेशों से सीधे वैक्सीन खरीदने की परमिशन दी है। राज्यों ने विदेशी कंपनियों से संपर्क भी किया, लेकिन मॉडर्ना और फाइजर ने राज्यों को सीधे वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली और पंजाब को सीधे तौर पर मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से इनकार किया और इस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि फाइजर हो या मॉडर्ना, सभी से बातचीत लगातार कर रहे हैं। चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको दो तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। तो सुना आपने, वहीं दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर सीएम और डिप्टी सीएम ने चिंता जाहिर की है। केजरीवाल और सिसोदिया ने केंद्र से जल्द इस कमी को दूर करने की अपील की है। साथ ही विदेशी वैक्सीन को जल्द भारत मंगाने की मांग भी की गई है। सुनिए। 8 लाख के हिसाब से तो 30 महीने से ज्यादा लगेंगे दिल्ली में, तो वैक्सीन तो चाहिए। वैक्सीन के लिए मुझे लगता है कि हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे अब ये विदेशी कंपनियां हैं, हमने मॉडर्ना से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। हमने फाइजर से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले। और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन्स को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं, बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। तो दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और आपको बता दें कि भारत अपने घरेलू वैक्सीन उत्पादन रेट की तुलना में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त है। जानकारी के मुताबिक हर महीने वैक्सीन के 8.5 करोड़ डोज तैयार हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी नहीं है। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। Will the Health Ministry clarify that Covishield output is at 6 crore, Covaxin output is at 2 crore doses per month, yet only 5 crores are to be given by May end. Can the ministry clarify this? देखिए, पूरा जो वैक्सीन का जो सप्लाई चेन है, पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी का, इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या फील्ड में अवेलेबल करते हैं। उससे पहला क्वेश्चन आता है प्रोडक्शन का। तो जो जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स ने पूछा है और रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो जैसे कि बताया गया है कि करीब 6.5 करोड़ अगर कोविशील्ड इस माह में प्रोड्यूस होंगी, और 1.5 करोड़ अगर कोवैक्सीन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें इस माह में प्रोड्यूस होंगी, तो अगर 8 करोड़ की प्रोडक्शन है तो वह प्रोडक्शन इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एंश्योरिंग इट्स अवेलेबिलिटी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टेबिलिटी और स्टेरिलिटी स्टडीज की जाती हैं फैक्ट्री प्रेमिसेस में, जिसमें करीब 1 हफ्ता के करीब लगता है। इसी तरीके से उसके बाद वह बैचेज में आती हैं, और बैचेज में आने के बाद उसको सीडीएल कसौली में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पर करीब 1 दिन लगता है। उसके बाद से वह सारी पर्टिकुलर जो वैक्सीन है इन टर्न पूरे कंट्री में अक्रॉस वो सप्लाई चेन के थ्रू जाती हैं। तो इसमें जो हमें ये समझना है कि इमीडिएटली जो आज प्रोड्यूस हुई है वो उसको अवेलेबल होने में 7, 8 या 9 दिन लगते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें जो समझने की जरूरत है कि उसके बाद भी जरूरी है कि हम फोकस ये करें कि हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सुदृढ़ हो। बट व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि जो हमारा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हम इसको स्टेट लेवल पर और सुदृढ़ करते जाएं ताकि उसकी अवेलेबिलिटी हम जस्ट इन टाइम अप्रोच पे ले जा सकें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।